प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहा है। LCD। आज क्या करना है? क्वेश्चन करते हैं कुछ छोटा मोटा। वन ए का 3951। 1A। 1A। चलो ये भी ठीक ही है। डाउट कर लेते हैं। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर कैलकुलस में ये चैप्टर में किसी का हाथ नहीं बैठा हुआ है ना, तो वो अपने आप को अपंग फील करता है, हैंडीकैप। थर्टी नाइन देखो, ये डिफरेंशिएशन का फंक्शन है जी। आता है डिफरेंशिएशन सुमित? यस सर। कब सीखे डिफरेंशिएशन? फिजिक्स में थोड़ा बहुत आता है। तो ये मैथ का सवाल है। एफ डैश एक्स बता रहा कितने के बराबर है? जी एक्स बाई एफ एक्स के बराबर है। और एच एक्स बता रहा ई का पावर एफ एक्स क्यूब प्लस जी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई। तो क्या पूछ रहा है? और इफ एच फाइव भी बता रहा, गजब है। इतना सारा डेटा वाला क्वेश्चन हमको बहुत खराब लगता है। तो एच टेन फाइंड करना है। इसका मतलब हम लोग को एफ एक्स और जी एक्स फाइंड करना है ना। एफ एक्स क्यूब प्लस जी एक्स क्यूब, तो ये दोनों जो आपको रिलेशन दिया है, समझ गए? यही दोनों रिलेशन से आपको एफ एक्स जी एक्स जो है प्रिडिक्ट करना होगा। जी एक्स को हम लोग एल एच एस में ले जाएंगे। ये इंटीग्रेशन बेस्ड सवाल है। जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स बराबर, और एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। तो ऐसा करते हैं ना कि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करके, जी एक्स तो पता ही है, और एक बार और डिफ्रेंशिएट करके जी डैश एक्स मिल जाएगा। तो इसमें यूज कर लेते हैं। यहाँ से आपका एफ एक्स जी एक्स को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए एक बार। जी एक्स की जगह पर क्या रखना होगा? एफ एक्स जी एक्स। डबल डेरिवेटिव बन जाएगा जी। इतना खराब स्थिति। अरे एक और चीज तो दिखाई पड़ रहा है जी सुमित, देखो। जी डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स कितने के बराबर है? -1 के बराबर है। जी डैश एक्स इक्वल टू
एफ डैश एक्स माइनस 1 के बराबर। अच्छी बात। चलो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या मिल जाएगा? जी डैश एक्स मिल जाएगा, जी डैश एक्स मिल जाएगा, जी एक्स मिलेगा और जी डबल डैश एक्स मिल जाएगा इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स, है ना। और ऐसा करते हैं कि दोनों रिलेशन, ये एफ डैश एक्स किसके बराबर होता है? 1/g डैश एक्स के बराबर होता है ना, 1/g डैश एक्स। इसको यहाँ पे ले चलते हैं, हम लोग को मिल गया जी डैश एक्स का होल क्यूब, और यहाँ पे मिल गया जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 1। अब क्या करें? जी डैश एक्स, ये तो बड़ा ही टेढ़ा खीर लग रहा है। अगर हमको ये फंक्शन जनरेट करना है तो ऐसा कर सकते हैं कि एफ एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, ये काम नहीं कर रहा है, हम लोग को ये जनरेट करना है। तो इस तरह से ना जा करके इसमें बहुत डिफिकल्ट है। देखिए क्या लिखेंगे, जी डैश एक्स इंटू जी एक्स का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा? माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स बनेगा, और इसमें हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा? एफ एक्स इंटू जी एक्स बनेगा, यस सर। दोनों को ऐड कर दो, जी डैश एक्स जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स एफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों को इंटीग्रेट कर दो, जी डैश एक्स इंटू जी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 डी एक्स। ये क्या मिल जाएगा आपको? जी एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये मिल जाएगा आपको एफ एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कांस्टेंट, है ना, सी मिल जाएगा। तो आप ये देखो कि सी का वैल्यू कहाँ से मिल सकता है। तो देखिए इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, जी एक्स क्यूब प्लस एफ एक्स क्यूब की जगह पर कोई कांस्टेंट रख सकते हैं। सो बेसिकली हमारा ये जो एच एक्स है, इसलिए एच एक्स जो हमारा हो जाएगा वो ई का पावर सम कांस्टेंट प्लस एक्स हो जाएगा, ई का पावर कांस्टेंट प्लस एक्स हो जाएगा। और H5 आपको क्या दिया हुआ है? ई का पावर
k प्लस 5 बराबर 6 दिया हुआ है ना, तो h10 कितना हो जाएगा, e का पावर k प्लस 10 विच इज e का पावर k प्लस 5 इंटू e का पावर 5, 6 e का पावर 5 ऐसा नो सर। तो नहीं है, और e का पावर 6 दिया हुआ है गोचू, ये e का पावर 6 दिया हुआ है इसलिए मैच नहीं किया। तो k बराबर कितना हो गया, k बराबर हो गया 1, k बराबर 1 रखो तो e का पावर हो गया 11। समझ गया? यस सर। अब देखो ये डिफरेंशिएशन का सवाल नहीं था। 51, बढ़िया, हमको भी ये सब प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार, बड़े दिनों बाद ये सब चैप्टर हम कर रहे हैं। कह रहा कि एफ आर से आर है और हम लोग को डिफाइन करना है जी, जी को डिफाइन किया गया है मॉडुलस एफ ऑफ मॉडुलस एक्स फॉर ऑल, देन जी एक्स क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, इन टू हो जाएगा, क्या होगा, कंटिन्यूअस इफ एफ इज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, सी हो जाएगा। कैसे मैं सी बोल रहा हूं, इसको देखो ग्राफ से समझो। जैसे सिंपली आप समझो कि कोई भी पहला केस में ले रहा हूं, हमें ऑन टू को इनटू बनाना है, हमें ऑन टू को इनटू बनाना है। ऑन टू मतलब हो गया निगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऑन टू मतलब हो गया निगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये बताओ बाहर का मॉड ये जो है इसको पॉजिटिव बना देगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये वाला पार्ट तो कट जाएगा ना, तो पहले ऑन टू था बाद में हो गया इनटू, ऑन टू को इनटू में कन्वर्ट कर दिया बाहर का मॉड। दूसरा इसी में देख सकते हो 1 को मेनी 1 में कन्वर्ट कर दिया, मेनी 1 में कन्वर्ट कर दिया। और तीसरा कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस रहने दिया लेकिन डिफरेंशिएबल को नॉन डिफरेंशिएबल में कन्वर्ट कर दिया। ये पॉइंट जो है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट हो गया, एक ही में हो गया। समझ में आया सुमित? यस सर। तो दूसरा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, एक ही एग्जांपल में हो गया, सफिशिएंट था। एक और बहुत अच्छा सवाल हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल। सवाल है एफ एक्स बराबर हम लोग को दिया हुआ है ln x का होल पावर के साइन 1 बाय x माइनस 1
कह रहा कि x नॉट इक्वल टू 1, फिर कह रहा कि 0 जब x बराबर 1, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, यहाँ पे साइन 1/x माइनस 1 है, ये 1/0 बनने की कोशिश कर रहा है, और साइमल्टेनियसली ये अगर हम लोग 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस मतलब 1 के आसपास का वैल्यू रखेंगे तो ये लगभग बन जाएगा 0 का पावर k इंटू साइन 1/0 मतलब साइन इन्फिनिटी। हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि अगर ये x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है तो इसका लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट इसका कितना रहा, के अगर पॉजिटिव रखेंगे तो इसका लिमिट 0 हो जाएगा। अगर हम के पॉजिटिव रखेंगे इफ के ग्रेटर देन 0 नंबर, देन लिमिट x टेंडिंग टू 1 ln x का पावर के साइन 1/x माइनस 1 इक्वल टू कितना, क्या हो जाएगा इसका लिमिट जब k ग्रेटर देन 0 नंबर है तो, जीरो हो जाएगा। क्यों 0 होगा, दोनों तो 0 0 हो जाएगा। दोनों 0 0 इसीलिए 0 हो जाएगा। वेरी गुड। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी फिर चेक करना पड़ेगा, है ना। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे LHD RHD का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, हम लोग को सीधा कोई ना कोई एक चेक खाली कर लेना, ठीक है, अपने आप सारा काम हो जाएगा। सो f'1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस h होल पावर के साइन 1/1 प्लस h माइनस 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस h का होल पावर के डिवाइडेड बाय h साइन 1/h। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट किया तभी जा करके हम लोग बोलेंगे कि 1 पर ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सो इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए k का वैल्यू क्या होना चाहिए, इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए k का वैल्यू क्या होना चाहिए। सोचो तुम लोग। 1 से 1 पर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, देखो चेक करके 1 पर नहीं कर रहा।
सब लोग सोचो और बताओ के का वैल्यू क्या होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सर एक्सपेंशन करके देख। हाँ तो देखो, बढ़िया सोचो, सही सोचो। मुझे पूरे लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है, ये नहीं कि खाली लॉग वाला पार्ट को देख करके बताना आंसर। सर आंसर भेजे देखिए तो। देखते हैं। वेरी गुड, मिनिमम वैल्यू बता रहे हो ना ऋतिक? यस सर। ये मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू है। तो क्या निकालना था? ऑल के, वैसे सारे के कितने, ऑल। कितना ओके के होगा ओके। नहीं, मतलब के बेसिकली क्या लेना होगा, मतलब क्या लेने से मतलब वो पूरा सेट बताना है। वन से क्यों नहीं बोल सकते ऋतिक? सर हाँ सर उसमें एच का पावर कैसे, स्लाइड को ओपन करेंगे? हाँ ठीक है, एक मिनट, स्लाइड, अरे हम दूसरा जगह चले आए ना, एलसीडी। और ऊपर कर दूं? नहीं सर, ये इसमें आपका ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना। मैं ऑप्शन लिखता हूँ तब आप लोग थोड़ा और सही सोच पाओगे।
यही चारों ऑप्शन में से बताना है, और यही चारों में से एक बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट मतलब उससे बेहतर नहीं हो सकता है, मतलब करेक्ट आंसर। बी तो होगा, बी करेक्ट है ऋतिक। क्या 1 पॉइंट समथिंग में भी काम चल जाएगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ के हमसे पूछा जाएगा तो वो 2 बताएंगे या 1 पॉइंट समथिंग बताएंगे? प्रेम रंजन क्या कहता है? सॉल्व कर रहे हैं। और ये संडे को भी टेस्ट है तुम लोग का? यस इस संडे को क्या यस सर, टॉपिक है? मैथ में पैराबोला। अच्छा, और केमिस्ट्रिया में आइसोमेरिक। आइसोमेरिज्म। और इसका फिजिकल का नहीं टॉपिक है? नहीं सर, फिजिकल नहीं। चलो बच गए हम लोग तक, हमको लगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आइए देखिए, कुछ नहीं इसमें करना था, तुम लोग बहुत फालतू में टेंशन लिए हो। देखो क्या है, इसका लिमिट एग्जिस्ट करता नहीं है ना? ये क्या है? ओसिलेटरी फंक्शन है। ये पार्ट जो है ओसिलेटरी फंक्शन है, या ओसिलेटरी इसमें डिसकंटिन्यूटी है। तो ओसिलेटरी वाले को शांत करने के लिए क्या क्या जरूरी है? ओसिलेटरी वाले को शांत करने के लिए जरूरी है कि ये 0 हो लिमिट। मैं यहाँ पे 0 डायरेक्टली कैसे लिख दिया? कहीं पे लिखा हुआ था क्या? अच्छा, ये लिमिट में बता रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पार्ट क्या है तुम्हारा? ओसिलेटरी है। मतलब ये कभी 1 होता है, कभी -1 होता है, कभी कुछ होता है। और मैं बोल रहा हूँ कि इसका लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो मान ली जाए कि ये पूरे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका नेचर थोड़े ना सुधरेगा। सुधरेगा किसका नेचर? इसकी वजह से ये शांत बैठ सकता है। और जब तक इसका लिमिट 0 नहीं होगा तब तक ये पूरे फंक्शन का लिमिट जो है स्टेबल नहीं होगा। सो इसका लिमिट 0 करने के लिए न्यूमरेटर का पावर 1 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब पावर 1 रहता है तो लिमिट 1 मिलता है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ रहेगा तो फिर वो जो है एच स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, एच सफिशिएंट नहीं होगा उसके लिए। बी ऑप्शन होगा ना। देखो, जैसे अगर हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ln 1 प्लस h डिवाइडेड बाई h। ये तो 1 होता है, साइन 1 बाई h इंटू बचा कितना?
ln 1 प्लस h का पावर k माइनस 1 बचाना। अब बताओ, ये तो लिमिट 1 बनेगा, ये ऑसिलेटरी है, तो इसको 0 बनना पड़ेगा ना, तभी ना सैंडविच रूल से हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए ये 1 होना चाहिए, और पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो k प्लस 1, k माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। समझ में आया विनय? यस सर। वेरी गुड। श्रुति? यस सर। साजिया? यस सर। एक और बहुत अच्छा सवाल हमारे पास पड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा। fx जो है टू साइन पाई एक्स है, और कह रहा है कि ये ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट नहीं है, और कह रहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या कह रहा है? इज इक्वल टू इज नॉट डिफरेंशिएबल इन, पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -1 से 1 एट विच नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इतना वेयर fx is not differentiable। is not differentiable। हालांकि ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इनको बताना चाहिए कि एंड पॉइंट कंसीडर करना है नहीं करना है। अगर करना रहेगा तो 2 से डिफरेंस आ जाएगा आंसर में, अगर नहीं करना रहेगा तो हम लोग को, ठीक है, तो आप लोग एंड पॉइंट कंसीडर करना और बताइए कि ये कितने पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, पैराबोला ही बताता हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। 5, 6, 7, 8। तब तक मैं पैराबोला का शीट ओपन करता हूँ। सर हाँ कहो। सर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है ब्रैकेट। हाँ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है।
हम्म 7 आ गया। सात थोड़ा ज्यादा लग रहा है, कुछ कम करो प्रेम, थोड़ा ज्यादा लग रहा।
विभव इवन तो नहीं होना चाहिए, जब होगा ऑड होना चाहिए। है किसी का? देखो ग्राफ यूज करो बेटा। सर ग्राफ यूज करके बनाए 7 आ रहा है। सो तब ठीक है, देखते हैं ग्राफ हमारा क्या बनता, तुम्हारा क्या बनता। इसमें माइनस पाई से पाई एंगल जा रहा है। अगर माइनस पाई से पाई एंगल जा रहा है तो ग्राफ हमारा सिंपली ऐसा होना चाहिए, है ना। और इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटीजर कहाँ कहाँ पर है। लगता है तुम लोग का आंसर सही है ना। देखो ये 2 के बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू 2 के बराबर होगा, मिनिमम वैल्यू -2 के बराबर होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 के बराबर, ये आ गया 1 के बराबर, और ये आ गया। लगता प्रेम का सही है, ठीक है। अब अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे, ठीक है, तो आप थोड़ी बात को समझो। ये 1 से नीचे का वैल्यू है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको, फिर यहाँ से प्रोजेक्शन आपको यहाँ तक दिखाई पड़ेगा। बीच में एक गैप होगा। क्यों गैप होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 बनेगा फंक्शन, ठीक है। और 2 के बाद 1 के बीच में फिर से ये कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद फिर से इसका प्रोजेक्शन अगर आप करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा। तो अब देख लो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 और 3। 1 पॉइंट इस तरफ आ रहा है, 3 पॉइंट यहाँ भी बनेंगे, 1 पॉइंट यहाँ पे बनेंगे, तो 7 आ जाएगा। यही कितना प्रेम? यस सर। वेरी गुड। अब तुम्हारा पैराबोला का डाउट हम बता रहे हैं। हमारे पास पैराबोला का बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। एक से एक कलेक्शन, उनमें से एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं।
देखो अगर बहुत अच्छे बच्चों के कांटेक्ट में बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आपको रियली सही गाइडेंस कर सकते हैं, तो आपका प्रोग्रेस श्योर है। ठीक है, मतलब अच्छे सीनियर के कांटेक्ट में अगर हो तो आपका प्रोग्रेस श्योर है, क्योंकि वो आपको हर तरह की चीजें बताता है कि कैसे किस चीज को सोचना चाहिए। ठीक है, और जो अच्छे सीनियर के कांटेक्ट में नहीं है तो उनको कुछ अता पता नहीं चलता है ना, रॉन्ग गाइडेंस मिलता है। सो ट्राई टू बी इन कांटेक्ट विथ गुड सीनियर्स। तो यहाँ पे जो पैराबोला हम लोग लेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x हम लोग को दिया हुआ ही है। सो इसी पैराबोला को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और एज यूजुअल मेरा डायग्राम अच्छा बनता नहीं है। ऊपर वाला बन गया, अब नीचे वाला बड़ा मुश्किल होगा। मान लेते यही पैराबोला है। कह रहा कि पीटी एक्सिस ऑफ पैराबोला इन टी पॉइंट एंड जी पॉइंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल। अच्छा, 2 पॉइंट लिए जा रहे हैं, टेंजेंट नॉर्मल दोनों लिए जा रहे हैं। देखो टेंजेंट नॉर्मल बनाएंगे ये। सो पी पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कहीं पर, और यहाँ पे नॉर्मल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पी पॉइंट हो गया, ये हमारा टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, ये आपका वर्टेक्स हो गया, और ये आपका फोकस कहीं पर। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका जी पॉइंट हो गया, ये आपका टी पॉइंट हो गया। कह रहा एक्सिस ऑफ द पैराबोला इन टी एंड जी पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया टी पॉइंट। कह रहा then angle at which tangent at p to the parabola is inclined to the tangent at p to the circle passing through points p t g। p t g से जो सर्कल पास करेगा उसके रेस्पेक्ट में कितना डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल होगा। तो आप ये समझिए, छोटी सी बात को आप समझिए, टी एस बराबर एस जी होता है ना प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टी याद है ना। और ये लोग सब किसके बराबर होते हैं? एसपी के बराबर होते हैं। इसका मतलब हम लोग एस को सेंटर बना दे तो एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। रेडियस आप ले लीजिए एसपी के बराबर, और वैसे भी दिख रहा है ये राइट ट्रायंगल है, तो यहां से एक सर्कल पास कर जाएगा। अब ये पीटी टेंजेंट जो भी है ना, ये अगर हम लोग सर्कल यहाँ पे बना रहे हैं तो ये हमारा एसपी क्या हो जाएगा? रेडियस होगा। एसपी रेडियस होगा तो यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो इसके 90 डिग्री पर होगा एसपी क्या, कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। हमको यही बताना है कि एंगल एट विच टेंजेंट एट पी टू द पैराबोला इज इंक्लाइंड, मतलब अगर ये एंगल आपको कुछ दिया हुआ है तो यही एंगल बताना है। ये एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा। इनका कहना है कि tan इनवर्स टी होगा, cot इनवर्स टी स्क्वायर होगा, tan इनवर्स टी होगा, tan इनवर्स टी स्क्वायर होगा। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो बेसिकली हमको यही एंगल ना पूछा जा रहा है? यही तो एंगल बताना है हमको, टेंजेंट और रेडियस। सर ऊपर वाला पूछ रहा। ऊपर वाला पूछ रहा ना, तो देखो क्या है, देखो मान लेते कि ये ऊपर वाला पूछ रहा, बराबर। चलो ऊपर वाला ही करते हैं, क्योंकि ये एंगल करेंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। ये जब लाइन पैरेलल होता ना तब जाकर के ये बताना पड़ता। सो ये लाइन पैरेलल हो नहीं सकता है जनरली। सो ऐसा करो ना, पीटी का कितना हो जाएगा? पी पॉइंट अगर आपका
80 स्क्वायर कॉमा 280 है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ पीटी टी वाई बराबर एक्स प्लस 80 स्क्वायर, मतलब 1/t होता है ना। और एसपी का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ एसपी, स्लोप ऑफ एसपी हो जाएगा 280 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 80 स्क्वायर माइनस ए कॉमन कर लो, 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए लिख सकते हैं, है ना। अब हमको यहां पर जो नॉर्मल बनेगा उससे एंगल देखना है। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसको पी एम नाम में दे रहा हूं, स्लोप ऑफ पी एम क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल विद निगेटिव साइन, सो लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t, और इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। इन्हीं दोनों के लाइन के बीच का एक्यूट एंगल फाइंड करना, सो वी विल राइट tan थीटा, या इसी को लेकर के चलो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला नंबर लिखेंगे 1 माइनस 1/t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2t स्क्वायर। सी व्हाट यू आर गेटिंग, यहाँ पे मिल रहा है आपको 2 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर। नाउ t कम्स टू द टॉप मोस्ट विंडो, और ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, कैंसिल आउट, सो t, सो थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स। समझ गया प्रेम? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। सर हाँ बोलो। सर इसमें पीएम का स्लोप निगेटिव ना होगा? निगेटिव कर दिया बच्चा, देखो टी स्क्वायर माइनस 1 है, 1 माइनस टी स्क्वायर कर दिया। यस सर। हमारे पास पैराबोला का एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। इसमें हमें लग रहा ना कि π/3 आंसर है। यस सर, π/3। बहुत भयानक एक्सप्रेशन लिखा है ना, तो ये एक्सप्रेशन को जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल रहा a का पावर 4/3 प्लस b का पावर 4/3 डिवाइडेड बाय a b का पावर 1/3 इक्वल टू √3/2, ये मिल रहा। देखो क्या होता है, जैसे ये दोनों पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट किया, एक आपका वर्टिकल है, एक आपका डाउनवर्ड है, एक आपका राइटवर्ड है और एक आपका वर्टिकल है ऐसे। तो हमको जो एंगल फाइंड करना है वो ओरिजिन वाला फाइंड करना है, अदर देन ओरिजिन करना है। मतलब इस पॉइंट पे एंगल क्या बनेगा टेंजेंट के बीच का, ठीक है। सो पहले तो हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो। ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, तो मिल जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा 4x बाई 4by। तो यहाँ से मिल गया आपको कितना, 4 से 4 कैंसिल, by क्यूब इक्वल टू ax क्यूब,
एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रिलेशनशिप है इनके बीच में, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स और वाई के बीच में ये रिलेशनशिप है। सो नाउ यू कैन फाइंड टी। सो इस पैराबोला के हिसाब से अगर चलेंगे तो 80 280 स्क्वायर कॉमा 280 होता है ना, सो हम लोग यहाँ पे रख देंगे b इंटू 280 मतलब 8a क्यूब t क्यूब, और यहाँ पे a इंटू क्यूब करेंगे तो मिल जाएगा a क्यूब और t का पावर 6, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया और बन गया आपके पास t का पावर 3 बराबर 8b बाई a। सो यहाँ से आप देखो क्या मिल गया, t बराबर मिल गया 2b बाई a का 1/3 पावर, वैल्यू रख दीजिए। सो 80 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर हो गया 4 इंटू a b स्क्वायर a स्क्वायर का पावर 1/3 और ये बन गया 4 a का पावर 1/3 और b का पावर 2/3। अगर हम 280 की बात करेंगे, 2a इंटू ये बन गया 2b बाई a 1/3 पावर, तो ये बन गया आपका 4a का पावर 2/3 और b का पावर 1/3। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो गया फोर कॉमन कर ले तो हो गया a का पावर 1/3 और b का पावर 2/3 और a का पावर 2/3 और b का पावर 1/3। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब थोड़ी सी बात को अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे, अच्छा अच्छी बात नहीं है, एक्स वाई को चेंज करने से बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो दोनों पे टेंजेंट लिख लो। जैसे ये पॉइंट पे इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y1 इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1। स्लोप क्या होगा, देखो 2a बाई y1। सो पहला स्लोप 2a बाई y1 मतलब 4 a का पावर 2/3 और b का पावर 1/3। सो यहाँ पे मिल गया a का पावर 1/3 और b का पावर -1/3। ये पहला चीज मिल गया, डिवाइडेड बाई 2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a बटा b का पावर कितना 1/3। और m2 अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर m2 की बात करें तो ये हो जाता है x1 इक्वल टू 2b y प्लस y1, है ना। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, x1/2b हो जाएगा, x1/2b। सो m2 हो गया आपका x1/2b। सो डिवीजन में 2b और x1 ये हो गया 4 टाइम्स a का पावर 1/3 और b का पावर 2/3। तो ये कितना हो गया आपका 2 टाइम्स a का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई b का पावर 1/3। तो ये तो लगभग सेम ही आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए सब। इसलिए tan थीटा इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इनके बीच का एंगल बन रहा है a बाई 1/3 और b बाई 1/3। कहीं ना कहीं पर गड़बड़ कुछ हुआ है बच्चा, जरा देखो तो। सर वहां पर 2 छूट गया, कहाँ पर जी, m1 का स्लोप जो लिखे हैं नीचे M1 में का लास्ट में। ये वाला, यस सर, इधर लास्ट में a बाई b का सिर्फ 1/3 लिख दिए। अरे उससे नहीं बेटा, यहाँ पे b बाई a होना चाहिए था ना, नहीं तो फिर हम लोग रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे।
एक बार इसको देख लो, यहाँ तक सही है ना डिवीजन करने पर। सो ये आपका मिल गया, ये 8 कहाँ से आ रहा है? अच्छा, मैंने बोला कि बी वाई क्यूब इक्वल टू ए एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ से, बढ़िया बात है। और फिर मैंने बोला कि 80 स्क्वायर कॉमा 280 तो होगा ही, तो हमने रख दिया एक्स की जगह पर 80 स्क्वायर। सो 80 स्क्वायर में हो गया a इंटू ए क्यूब टी का पावर 6, और यहाँ पर हो जाएगा 8 ए क्यूब टी का पावर 6। ठीक है, यहाँ से टी क्यूब इधर चला गया, यहाँ पर 8 आ गया, सो 2b/a आ गया। ठीक है, 2b/a मतलब 2b/a का 1/3 पावर, यहाँ तक ठीक है। 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर में हो गया तुम्हारा टी स्क्वायर, अगर हम करते हैं यहाँ पर तो 4, b का पावर 2 इतना पावर 2/3। ठीक है, और इसमें हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये सही हो गया, इतना तक ठीक है। ये भी लगता है सही है, यहाँ तक तो ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी सही है, सिर्फ स्लोप फाइंड करने में लगता है 2/, ये भी ठीक दिख रहा, और xy2 भी ठीक दिख रहा। गड़बड़ कहाँ पर है? चलो कहीं पर नहीं गड़बड़ है, देखते हैं करके, जो होना होगा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस a का पावर 1/3 और 2 टाइम्स b का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू 2 कैंसिल, और ये हो गया a का पावर 2/3 और b का पावर 2/3। यही देखो 4/3 आना चाहिए था। अब यहाँ पे कितना बन रहा देखो तो, 4 - 1 3, a का पावर 1/3 और b का पावर 1/3 और डिवाइडेड बाय b का पावर 2/3 प्लस a का पावर 2/3 इंटू b का पावर 2/3। तो ये बन गया तुम्हारा 3 इंटू a का पावर 1/3 b का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय b का पावर 2/3 प्लस a का पावर 2/3। अब देखो यहाँ पे हम लोग को 4/3 आ रहा ना, लगता है मैं गड़बड़ किया क्या? गलती मुझसे ही हमेशा होती है ना। ये आ गया 2/3, ये आ गया 2/3, और अब रख दो, इनकी जगह पर रख दो, देखो क्या बन रहा। लेकिन हमारा 2 नंबर कहाँ गया जी? अच्छा, एक नीचे में 2 आएगा है ना, एक नीचे में भी 2 आएगा। अब यहाँ पे रख देना, उसका वैल्यू आ जाएगा। समझ गए? समझा जी? सर स्लोप स्लोप बता दीजिए ना, स्लोप बता दें। ये नहीं थे। देखो हमने t इक्वल टू s1 लगाया है, t इक्वल टू 0 लगाया है, तो यहाँ इस पैराबोला पर जितना भी टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होगा? 2a/y1 होगा। यस सर। और इस पैराबोला पे अगर उसी पॉइंट पर हम t इक्वल टू 0 लगाएंगे तो x(1) इक्वल टू 2b इंटू वाई प्लस y1। सो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? 2b को इधर लाना पड़ेगा, सो x1/2b। यस सर। ठीक है, यहाँ से स्लोप फाइंड कर लिया। ये बहुत यूनिक सवाल है, इसको याद रख लेना तुम लोग कि ऐसा रिजल्ट आता है tan थीटा का, बेटर होगा। ये सब सवाल तुमको फिर से मिलेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर में, समझे? टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर जो आएगा अभी कैलकुलस में, उसमें सारा सवाल जितना पैराबोला इलिप्स का किए हो ना, टेंजेंट नॉर्मल का, वो सारा सवाल भेंट जाएगा। और बताओ, सिक्स कौन सा विभव? अच्छा, ये विभव बता रहा आंसर।
और कहीं पे डाउट है? सेवन नंबर क्या है सुमित? सर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। कौन सा सेवन? 2A का सर, जो बता रहे हैं अभी जिस एक्सरसाइज का। तुम पकड़ लिए कि हम एक्सरसाइज का बता रहे हैं? यस सर। हमारे पास एक और पैराबोला का अति उत्तम सवाल है, उसको करेंगे। कह रहा है a pair of tangents to parabola are equally inclined to the straight line whose inclination to the axis is alpha. अच्छा, then locus of their point of intersection. वो समस्या है। अरे बाबा, इसका समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा, मेरे समझ से भी थोड़ा बाहर लग रहा है। ये मान लेते हैं पैराबोला। A pair of tangents to parabola are equally inclined. अच्छा, देखिए क्या कह रहा है, मैं समझा दूं सुमित इसको? यस सर। पेन टैब पर इतना अच्छा पैराबोला पहली बार बना है कि दो टेंजेंट में दिखा दिया और वो टेंजेंट भी एडजस्ट हो गया। सो ये पी पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, और कोई एक लाइन है, समझे, पर्टिकुलर लाइन है, वो एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। कुछ ऐसा लाइन है जो एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। कहना ये इनका कि अगर इस लाइन के हम लोग पैरेलल एक लाइन लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये जो बाइसेक्टर है अपने टेंजेंट का वो इसके पैरेलल होता है। मतलब इस लाइन के साथ ये दोनों जो है इक्वली इंक्लाइंड है ना। बोथ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी both are equally inclined with, इसका नाम कुछ रख सकते हो, यहाँ पर रख लो n, यहाँ पर रख लो m, nm। तो लोकस ऑफ पी क्या होगा, कर लोगे सुमित? यस सर। ठीक, बहुत अच्छा। टू ए में अच्छा सवाल दिया है पैराबोला में। जो बच्चा 2A करके नहीं जाएगा ना, उसे सवाल बनवे नहीं करेगा। ये चाहे तो धमकी समझ लो या जो समझ लो, लेकिन 2A में बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। तुम लोग एक सवाल करो 18 नंबर, ये भी सवाल काफी प्रचलित सवाल है, हो सकता है जेई मेंस में डायरेक्ट पूछ दे। अब बोलोगे कि 2A का सवाल जेई मेंस में पूछेगा, हर बार ऐसा होता है कि पेस के मॉड्यूल से तुमको 2-4 क्वेश्चन मिल ही जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह पर क्वेश्चन है ना, बाकी मतलब कोचिंग में क्या होता है कि ग्रैंड मास्टर पैकेज, फलाने पैकेज, चिल्लाने पैकेज, चिल्लाते रहता है सब। करो इसको। ठीक लग रहा प्रेम?
आइए देखिए, कह रहा है कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला डिस्टेंस p फ्रॉम द वर्टेक्स। सो मान लेते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये मेरा वर्टेक्स a है, और ये डिस्टेंस हमको कितना दिया हुआ है, p के बराबर दिया हुआ है। तो लेंथ कैसे पता चलेगा? इक्वेशन ऑफ फोकल कोड लिख कर, हाँ, तो इक्वेशन ऑफ उसके बाद हाँ, इक्वेशन ऑफ फोकल कोड क्या होता है? T1 plus T2 into y is equal to 2 into x plus हाँ, 8 T1 T1 T2। प्लस T2 इंटू वाई इक्वल टू 2 भी होता है ना, यस सर, x माइनस plus प्लस a, प्लस 8 T1 T2 प्लस a की माइनस है, प्लस सर। T1 T2 माइनस 1 होता है जी। अभी T1 T2 T1 T2 का वैल्यू -1 होता है फोकल कोड में। और y में भी सर रिप्लेस कर दीजिए। लेटेस्ट रेट वो सब ऑब्जेक्टिव अप्रोच है प्रेम, ठीक है, बहुत अच्छा की हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, T1 T2 इतना हो गया। अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर देखोगे तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का मतलब हो गया तुम्हारा ये खत्म, 2a बाई रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, है ना। ये आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया। सो लेंथ कितना हो गया, L बराबर उसका डिस्टेंस P बता रहा ना, P बराबर 2a, और यहाँ पर आप देखो T1 माइनस 1 बाई T2 का होल स्क्वायर है 4, और प्लस T1 माइनस 1 बाई T2 का होल स्क्वायर। तो ये नीचे में बन गया क्या, 2a बाई रूट ओवर कितना हो गया जी, T1 प्लस 1 बाई T2 का होल स्क्वायर। सो ये बन गया आपका 2a बाई मॉडुलस T1 प्लस 1 बाई T2। तो कॉर्ड लेंथ क्या होता है, कॉर्ड लेंथ होता है, फोकल कॉर्ड का लेंथ होता है a इंटू T1 प्लस 1 बाई T2, 2a इंटू T1 प्लस 1 बाई T2, यही ना होता है कॉर्ड लेंथ फोकल कॉर्ड का। बोलो, अरे इसको आप अगर 80 स्क्वायर रखोगे, 280 रखोगे, इसको 82 रखोगे, तो यही सब ना मिलता है, चूंकि a कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और 2a इसका मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए कॉर्ड लेंथ का, 4a लेटेस्ट रेक्टम के बराबर होना चाहिए। T1 T2 जहां पर बराबर होगा तो T1 प्लस 1 बाई T2 बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, यही हमको फाइंड करना है। इसको हम लोग मान लेते हैं L, अगर L मान लेते हैं तो L विल बी इक्वल टू 2a बाई P। सो हो गया 4a स्क्वायर बाई P, 4a स्क्वायर बाई P। मतलब ए ऑप्शन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। शायद इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होगा सर a और T प्लस 1
अरे उसका स्क्वायर होता है, तुम लोग देखना, वो डिराइव करवाया होगा क्लास में। a इंटू T1 प्लस 1/T2 का होल स्क्वायर होता है, तो ये बन गया 4a³ p²। समझ गए? तो ये सब रिजल्ट भी याद रखना पड़ेगा ताकि जल्दी हो, नहीं तो फिर पूरा डिराइव करते रहो, वही सब है काम। तो यही है, आज इतना ही रखते हैं। समझ में आया? वहाँ भी कर सकते हैं ड्राइव करना, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अलग हो जाता है। बैंक वाला सिस्टम में थोड़ी सोचते हैं। हैव ए नाइस डे। आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करिए। मैथ का आज लास्ट क्लास था ना? आज लास्ट क्लास। हाँ, मैथ का आज लास्ट क्लास था ना इस वीक का? हाँ सन्नी कुमार, कल पूरा लीव है। क्या क्लास रखना है? नो सर। नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हो कि खाली लीवे मांग रहे हो? कर रहे हैं। हाँ ठीक है। लीव तो हम पूरा देते रहते हैं, लेकिन उसका हमको आउटपुट दिखना चाहिए, और 2-4 बच्चे के आउटपुट से नहीं, पूरे क्लास का परफॉर्मेंस ऊपर जाना चाहिए। लीव के अगर सहारे अगर होता है तो आप प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, लीव लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैव ए नाइस डे।